आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। क्या कौम की रहबरी का दावा करने वाले मौलाना कल्बे जवाद की नीयत कौम की हालत सुधारने और उनकी मदद करने की है या उनके नाम पर सौदेबाजी की है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आज जहां जलसे के नाम पर खुम्स ज़कात के लाखों रुपये बर्बाद किए जा रहे हैं, वहीं कुछ लोग पैसा नहीं होने के कारण इलाज के लिए तरस रहे हैं और उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। शिया समाज में हज़ारों की तादाद में बेवाएं, यतीम और कमज़ोर वर्ग के लोग मौजूद हैं जिनके पास 2 वक्त के खाने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे में क्या शरीयत जलसा करने की इजाज़त देती है या उस पैसे को ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरा करने का हुक्म देती है? जी हाँ, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हमारे सामने एक ऐसे मौलाना का वीडियो है जो बीमार हैं। उनके दोनों गुर्दे ख़राब हो चुके हैं, उनकी डायलिसिस होना है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं और वे वीडियो के ज़रिए लोगों से मदद की अपील कर रहे हैं। देखिए। मैं मौलाना सैयद अकबर अली आप सामने गुजार हूँ। हमारी दोनों किडनी काम नहीं कर रही। डॉक्टर डायलिसिस के लिए बुला, मैं आईसीयू में हूँ। ऑक्सीजन लगा हुआ है, हमारे दवाइयाँ चढ़ाई जा रही। हम गरीब इंसान हैं, हमारे पास पैसे नहीं। अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ के कह रहा हूं, हमारी मदद करो। जी हाँ, देखा आपने इस वीडियो को। ये मौलाना अकबर अली का वीडियो है। ये मौलाना अस्पताल में हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने 420 करके खुम्स और ज़कात के पैसे इकट्ठा नहीं किए हैं, वक्फ जायदाद पर कब्जा करके पैसे नहीं बनाए हैं, इसीलिए वे अपने को गरीब बता रहे हैं और लोगों से इलाज के लिए मदद मांग रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे लोगों की मदद कौन करेगा? देश में ऐसे लोगों की तादाद 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों और हज़ारों में है। मौलाना जवाद ऐसे लोगों की मदद क्यों नहीं करते या ऐसे लोगों की मदद के लिए रणनीति क्यों नहीं तैयार करते, जबकि वे इधर उधर दौरा करके जलसे के नाम पर हज़ारों रुपये खर्च कर देते हैं। जलसे में मौलवियों को किराया भी दिया जाएगा और लिफाफा भी। क्या मौलाना जवाद को ये नहीं करना चाहिए कि वे ज़रूरतमंदों को खोज निकालें और उनकी ज़रूरत पूरा करें? अगर वे ऐसा नहीं कर रहे हैं तो क्या वे शरीयत के मुजरिम नहीं हैं? क्या शरीयत मरीज़ों की जान बचाने को जलसे पर तरजीह नहीं देती? अगर देश के गरीबों और ज़रूरतमंदों की असली तस्वीर पेश कर दी जाए तो आप सब मौलवियों पर लानत करेंगे। जी हाँ, लानत करेंगे, क्योंकि ये सभी इमामों के बताए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। ज़्यादातर मौलाना और मौलवी मौलाना कल्बे जवाद जैसे लालची, स्वार्थी और बेईमान बताए जाते हैं, जिनकी नीयत साफ नहीं है, 2 टके पर बिक जाते हैं। गरीबों, बेवाओं और यतीमों के नाम पर पैसे और माल इकट्ठा करते हैं और उन्हें कुछ नहीं देते। खुम्स और ज़कात के रूप में इकट्ठा की जाने वाली करोड़ों की रकम कहाँ चली जाती है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। आखिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा और कौम के ज़रूरतमंद
पेट भर खाना खाने के लिए और दवा व इलाज के लिए तरसते रहेंगे। मुल्ला जवाद कौम के रहबर कहलाते हैं। लोग फख्र से नाच नाच कर नारा लगाते हैं कि उनका रहबर कैसा हो, मौलाना जवाद जैसा हो। ऐसा नारा लगाने वालों को मौलाना जवाद की हरकतों पर नज़र डालना चाहिए और शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। उन्हें उनसे हिसाब किताब लेना चाहिए। आप कह सकते हैं कि जब वे हिसाब किताब नहीं देते तो हिसाब किताब कैसे लें। ये सही है कि मौलाना जवाद हिसाब किताब नहीं देते, ये गैर शरई और गैर कानूनी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुफरामाब इमामबाड़े में कब्रों को बेचने से कितना पैसा आया होगा। ये लाखों में बताया जाता है। उनसे पूछना चाहिए कि ये लाखों रुपये कहाँ चले जाते हैं। इसी तरह वफ़ सज्जादिया से भी पैसा आता है। मौलाना जवाद ने अपने दुमछल्ला मौलाना कमरुल के ज़रिए लाखों रुपये पिछले साल इकट्ठा करवाए। पूछना चाहिए कहाँ गए। वक़्फ़ अब्बासिया से भी पैसा आता है। इतना ही नहीं बल्कि आयतुल्लाह खामनई के इजाज़े से खुम्स और ज़कात के रूप में वसूली जाने वाली करोड़ों की रकम कहाँ चली जाती है, ये भी उनसे पूछना चाहिए। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बताया जाता है कि मौलाना जवाद ना तो यतीमों को देते हैं और ना ही बेवाओं को, ना बीमारों को देते हैं और ना दूसरे ज़रूरतमंदों को। वे देते हैं तो उन्हें देते हैं जो उनके ऐब को छुपाए हुए हैं और वे उनको धमकाते रहते हैं। आप समझ गए होंगे कि हम किसका जिक्र कर रहे हैं। आप सबूत मांगेंगे तो जाकर यतीम खाने में देख सकते हैं कि उन्होंने अवैध रूप से यतीम खाने में मकान बनवा कर किसे दिया है और उसे हर महीने कितने पैसे दिए जाते हैं। जलसा क्यों किया जा रहा है? बताया जा रहा है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों को उनका हक दिलाया जा सके। मौलाना जवाद ऐसा कह के ये बता रहे हैं कि योगी सरकार और मोदी सरकार अल्पसंख्यकों को उनका हक नहीं देती, यानी उन पर जुल्म करती है। जहां तक मोदी और योगी सरकार का सवाल है तो उनकी नीतियां सबके लिए समान हैं। ये वे एक बार नहीं बार बार कह चुके हैं। कमज़ोर और ज़रूरतमंदों की आर्थिक सहायता के लिए ही वक्फ बोर्ड और इस जैसे दूसरे इदारे हैं। इन इदारों का फ़र्ज़ है कि वे अपना फ़र्ज़ निभाएं। वक्फ बोर्ड जब मौलाना कल्बे जवाद के कब्ज़े में नहीं था तो वे ये कहते सुने जाते थे कि अगर बोर्ड उनके पास होता तो कोई गरीब नहीं होता। बोर्ड की आमदनी से यतीमों, बीमारों, बेवाओं और दूसरे ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी की जाती। लेकिन आज जब वे वक्फ बोर्ड पर मुसल्लत हैं तो वे पुराने बयान भूल चुके हैं। आज वक्फ बोर्ड में जमकर लूट मची हुई है और चेयरमैन तक नोट गिनते देखे जाते हैं। आज जब वक्फ बोर्ड के पास पैसों की कमी नहीं है, इसके बावजूद किसी की मदद नहीं की जा रही। वक्फ बोर्ड में जिस तरह से लूट मची है उसके खिलाफ हर तरफ शोर मच रहा है और लोग मौलाना जवाद से तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कि लोग कैसे कैसे सवाल उठा रहे हैं, तो सुनिए। वक्फ मामलों के अल्लामा ज़मीर नकवी का सवाल है कि पूर्व चेयरमैन वसीम त्यागी की लूट पर क़यामत और अपने कुनबे की लूट पर खामोशी। ये कल्बे जवाद ने दोहरा रवैया क्यों अपना रखा है? क्या ये जलसा शमील बाबरची को पुलिस के चंगुल से बचाने के लिए किया जा रहा है? क्योंकि चौक पुलिस ने बाबरची को गैंगस्टर
का नोटिस दिया है। इसके अलावा उन्होंने मौलाना जवाद से ये भी पूछा है कि क्या हुसैनी टाइगर उनके विरोधियों के साथ मारपीट और जुल्म करने के लिए बनी है? क्या कौम में सिर्फ आपका ही घराना रह गया है जो बड़े औकाफ का मुतवल्ली बनने लायक है? अंजुमनों के लोगों को वक्फ की जिम्मेदारियां क्यों नहीं दी जाती? बताया जाता है कि जलसे में भी लोग सवाल पूछने के लिए तैयार हैं। ये सवाल क्या होंगे ये तो जलसा में ही पता चलेगा, लेकिन बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप पर अपने सवाल लिखे हैं। इन्हीं में मरहूम मौलाना कल्बे सादिक के बेटे कल्बे सिब्तैन नूरी का भी सवाल है। उन्होंने गंभीरता से सवाल उठाए हैं। कल्बे सिब्तैन नूरी का कहना है कि जलसे में अगर बुनियादी मुद्दों पर संजीदगी से बात नहीं की गई तो 50 लाख रुपए की बर्बादी की जाएगी जो जलसा की पब्लिसिटी पर खर्च किया गया है। नूरी ने 10 सवाल उठाए हैं। इनमें कई बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनका पहला सवाल है कि कोरोना के बाद लोगों के रोजगार खत्म हो गए हैं। इस पर सोचना चाहिए क्योंकि सबके घर वाले परेशान हैं। दीनी तालीम का गला क्यों घोटा जा रहा है, इस पर भी विचार होना चाहिए। उलमा की इमेज बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, इसके पीछे क्या वजह है? उनका अगला सवाल है हमारे कॉलेज, इमामबाड़े और औकाफ के जिम्मेदार ईमानदारी से काम क्यों नहीं कर रहे हैं? लोग मौलाना जवाद से इसी तरह के ढेरों सवाल व्हाट्सएप पर पूछ रहे हैं। ऐसा लगता है कि बहुत से लोग जलसा में मौलाना जवाद से सवाल करेंगे। कुछ लोगों ने वीडियो डालकर भी जलसे पर सवाल उठाए हैं और अपने विचार रखे हैं। देखें। जो 12 तारीख को जलसा होने जा रहा है ये एक्चुअली वक्त के हित में नहीं है। ये अपनी खोती हुई, जूझती हुई और टूटती हुई छवि को धूमिल होने से बचाने का एक ज़रिया है। जहाँ तक शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का ताल्लुक़ है तो पहले बड़े आबूताब के साथ ये तय हुआ कि वक्फ के हित में काम किया जाएगा और एक विशेष एक ख़ास इंसान के ज़रिए दी गई कमेटी को योगी सरकार ने अपनी सहमत दे दी। इस वक्त आज का जो बोर्ड है वो अपने नियमानुसार न तो बोर्ड है न उसका कोई एग्जिस्टेंस है। बोर्ड में 3-4 मेंबर हैं जो प्रेस्क्राइब्ड मेंबर हैं उनको नहीं रखा गया है। 3-4 मेंबर हैं, 3-4 मेंबर में भी वो हैं जो खुद वक्फ से फ़ायदा उठा रहे हैं। जितनी भी सनदें जारी हुई हैं एक भी सेक्शन 27 प्रोविजो के तहत नहीं है और जो भी लोग काम कर रहे हैं वो एकदम गलत काम कर रहे हैं। आज जो शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड मुतवली या कमेटी मैनेजमेंट कमेटी अपॉइंट की जा रही है उसमें 80 या 90% लोग वही हैं जो वक्फ की जायदाद पर काबिज हैं, जो 64 एज के तहत मुतवली या कमेटी मैनेजमेंट में हो ही नहीं सकते। ये जो सम्मेलन हो रहा है ये राजनीतिक से, राजनीतिक में आप किसके लिए मौलाना क्या बोलेंगे, आदर्श लोग क्या बोलेंगे? मेरी समझ में ये आ रहा है कि जो आदर्श कुछ इनके रिश्तेदार जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता वो जो बीजेपी में है उनके लिए हो रहा है कि इनको कोई मंत्री या संतरी या एमएलसी बना दिया जाए। नाम क्यों नहीं लेना चाह रहे? नाम लोग समझते हैं, कौम वाले खूब जानते हैं कि कौन लोग हैं वो? इन्हीं के रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार तो बहुत हैं भाई, नाम हम इसलिए नहीं लेना चाहते कि लोग खुद समझ रहे हैं ये राजनीतिक जलसा है। अच्छा। कि हम पब्लिक को दिखा के ये समझ रहे हैं कि ये इनके लिए कुछ कर दिया जाए। अच्छा। बस ये लोग कुछ बन जाए और कौम में कुछ सब बेवकूफ़ बजाएंगे। हर आदमी अपने मफियत के लिए देख रहा है। कौम के लिए ये होना चाहिए कि जो गरीबी है, जो पब्लिक जो है कोरोना से जूझने के बाद लोगों के पास कारोबार नहीं है, लोगों के पास खाने का ठिकाना नहीं, लोग मैंने ऐसे घर देखेंगे जिनके पास 10 रुपए का चाय की पत्ती लाने के पैसे इस वक्त नहीं है, परेशानी में जूझ रहे हैं। कौन आदमी कौम के लिए कर रहा है? कौम के लिए, अरे ठीक है कौम अगर किया कौम है, नकारा कौम है, लोग बताते है नकारा, मगर क्या किया? अरे कौम के लिए कोई अच्छा एजेंडा लेके आया? कोई राजनीतिक कोई ऐसा आदमी है जो कौम के लिए लड़ रहा हो?
सिर्फ हर आदमी लड़ रहा है कि मैं पब्लिक दिखा दूं, मैं अपना फायदा ले लूं। कोई 1 करोड़ पैदा कर रहा है, कोई 2 करोड़ पैदा कर रहा है। बहरहाल जलसे के प्रचार पर जिस तरह से लाखों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, उस पैसे की बर्बादी से लोगों में गम व गुस्सा है। बहुत से लोग खुम्स और ज़कात की इस रकम की बर्बादी की शिकायत आयतुल्लाह सिस्तानी और आयतुल्लाह खामनई को पत्र लिखकर कर रहे हैं। अमेरिका में रहने वाले मौलाना अली हैदर आबदी का कहना है कि माले इमाम को प्रचार वगैरह पर खर्च नहीं किया जाना चाहिए। इस रकम का सही इस्तेमाल करके हज़ारों ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी की जा सकती है। इस रकम को गलत इस्तेमाल करने वाले इमाम के मुजरिम हैं। हमारे मर्जा को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए और इजाज़ा वापस लेना चाहिए। आयतुल्लाह खामनई के वकील मेहदी मेहदवीपुर को भी कुछ लोगों ने पत्र लिखकर इस बात की तरफ इशारा किया है कि खुम्स और ज़कात के रूप में वसूली गई रकम का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए मौलाना कल्बे जवाद से आयतुल्लाह खामनई का इजाज़ा वापस लिया जाना चाहिए। तो गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।